गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको 5-12 कविता है तोड़ती पत्थर और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता का अर्थ, सरलार्थ, भावार्थ बताने जा रहा हूं। इस कविता में मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का वर्णन है। हम अपने आसपास देखते हैं, गांव में, शहर में, महानगरों में महल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं और वहाँ काम करने वाले मजदूर काम कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? वे किस हाल में जी रहे हैं? इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, हमारे लिए ऊंचे ऊंचे भवन बनाते हैं। वास्तव में उनके रहने के लिए कोई अच्छा घर है या नहीं? जो मजदूर हमारे लिए अच्छा से अच्छा घर बनाते हैं, उन मजदूरों की आर्थिक स्थिति कैसी है? उनका घर कैसा है? तो मजदूर वर्ग, कठोर परिश्रम करने वाले वर्ग के प्रति हमारे मन में दया और सहानुभूति होनी चाहिए। मजदूर वर्ग देश की प्रगति में सहायक है। इनकी मेहनत से ही भारत का निर्माण होता है। भवन निर्माण में मजदूर देखे जाते हैं, फैक्ट्रियों में, दुकानों में मजदूर देखे जाते हैं, अनेक और जगहों में हम मजदूरों को देखते हैं। इस कविता में इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक महिला नजर आती है, जो कि कठोर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। उसके हाथ में हथौड़ा है। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु का है, ग्रीष्म ऋतु का समय है और वो नारी, कोमल नारी, अपने हाथों में कठोर हथौड़ा लिए कठोर पत्थर पर प्रहार कर रही है। उस समय कवि क्या अनुभव करता है, कवि क्या देखता है, उसका एक चित्र यहाँ पर वर्णन है। कवि मजदूर वर्ग की सांवले रंग की है एक युवती, जो कि यौवन से परिपूर्ण है, को ध्यान से देखता है। वो एक महल के सामने, वो एक बड़े महल के सामने पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। उसकी क्या मजबूरी है? ऐसा दोपहर के समय काम करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी है? मजदूर समाज देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। उनके प्रति, उनके कल्याण के लिए हमें काम करना है। उनकी प्रगति के लिए हमें काम करना है, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने असहाय मजदूर, श्रमिक युवती की पीड़ा का मानविक वर्णन किया है। कवि कहता है कि मैं देख रहा हूँ सांवले रंग की एक मजदूर यौवना स्त्री छाया विहीन वृक्ष के तले बैठकर पत्थर तोड़ने का कठोर काम कर रही है। उसके हाथ में कठोर हथौड़ा है और उसके सामने कठोर पत्थर है, जिस पर वो बार बार हथौड़े से प्रहार करके पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। वो एक मजदूरनी है। वो जहाँ बैठी है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं है। दोपहर का समय है। कवि बोलता है, जिस महल के लिए वो काम कर रही है, उस महल में रहने वाले लोग आराम से सो रहे हैं दोपहर के समय में, और ये मजदूर श्रेणी के लोग भरी दोपहर में कठोर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वह श्रमिक का अपने काम करने में व्यस्त है। उसके पास कोई छायादार पेड़ भी नहीं है और कोई सुविधाएं भी नहीं है।
वह अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कठोर काम कर रही हैं। कर्मठ है, वो युवती कर्मठ है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। वह इस ग्रीष्म ऋतु की कठोर गर्म हवा को सह रही हैं। उसका तन पसीने से तरबतर हो गए हैं, दोपहर का समय हो चुका है। कभी उसकी इस दशा को देखकर उसके प्रति सहानुभूति नजर रखता है। वो एक पल के लिए कवि की तरफ देखती है, फिर उस भवन की तरफ देखती है, फिर अपने काम में लीन हो जाती है। तो कवि को उसकी मजबूरी का एहसास होता है। उसको लगता है जैसा कोई टूटा हुआ सितार कसक कर वादन को तैयार हो गया हो, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही। ठीक उसी प्रकार उसके स्वर में एक पीड़ा है, लेकिन स्वरहीन है। वो थकावट प्रस्तुतियों से संघर्ष कर रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंद आती हैं, वो पसीने की बूंद गिर जाती है और वह कोमल नारी कठोर काम में फिर लग जाती है। शायद ये कर्तव्य है उसका, ऐसा करना उसका कर्तव्य है। वो कर्तव्य में फिर लीन हो जाती है। कवि बोलता है कि हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं हैं। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं। अमीर लोगों के पास सब धन दौलत सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, उनके जीवन में खुशियां हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वे मेहनत मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने गुजर बसर करते हैं। ये सामाजिक असमानता जो है वो कवि को खलती है, दुख देती है, पीड़ा देती है और वो महसूस करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर्मयोगी एक युवती की मार्मिक कथा यहाँ पर बताई गई है। सामाजिक और आर्थिक विषमता को दर्शाया गया है। ये अंतर नहीं होना चाहिए। भारत में एक गरीब और एक अमीर है, एक गरीब है, एक अमीर है। अमीर व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में रह रहा है। गरीब व्यक्ति को हर प्रकार की अभाव है, हर प्रकार का तकलीफ है, हर प्रकार का दुख है। तो कविता को पढ़कर हमारे मन में उस मजदूर युवती के प्रति जो कि कठिन परिश्रम कर रही है सहानुभूति का भाव पैदा होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, ऊंचे ऊंचे भवनों के निर्माण में ये मजदूर अपना अहम रोल अदा करते हैं, परंतु वास्तव में इनका जीवन कैसा है यह उनके पास जाकर ही हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए कविता को मैं पढ़ रहा हूँ मेरे पास, आप भी इस कविता को पढ़िए और बिना देखे इस कविता को पढ़ने का अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको बिना देखे ये कविता सुनानी है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मत मन गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार सामने तरुमालिका अट्टलिका प्रकार, चल रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी जो सती हुई लो, रोई ज्यों जलती हुई हो, गद चिंगारी छा गई गाय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखते दिखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिंता, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा हुई नहीं सजा सहसिता, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर ढुगल माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, इस कविता का अर्थ समझने का प्रयास करें। कवि बोलता है, मैं इलाहाबाद के पथ पर जा रहा था, मैंने देखा रास्ते पर एक युवती, एक मजदूर युवती पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। जहाँ पर वो पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है, वहाँ छायादार कोई पेड़ नहीं है। फिर भी वह दोपहर के समय, गर्मी के मौसम में दोपहर के समय धूप सूर्य के नीचे हैं, सूर्य आग उगल रहा है, लू परेशान कर रही है, तपिश का वातावरण है, गरम गरम हवा चल रही है, तेज गर्मी है, भीषण गर्मी है, आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे कठोर वातावरण में वो निरंतर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। पेड़ वह जिसके तले बैठे भी स्वीकार, उसको ऐसे कठिन परिस्थितियों में, समय में काम करना है। ये उसके हालात है, ये उसके जीवन की मजबूरी है। उसको अपना जीवन चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी मजदूरी के लिए ऐसे कठिन समय में भी काम करना है। कोई काम करना उसको स्वीकार है, इसलिए वो काम कर रही है। जबकि इस वक्त जिस महल के सामने वो बैठकर काम कर रही है, उस महल के अंदर लोग, धनी लोग बड़े आराम से हैं, सुख सुविधाओं में बैठे सो रहे हैं। दूसरी तरफ एक मजदूर वर्ग की स्त्री भरी दोपहरी में, गर्मी के मौसम में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। श्याम तन, कवि बोलता है उसका रंग सांवला है, भर बंधा यौवन, यो जवान है। नत नयन, उसकी आंखें नीची हैं। कर्मत मन, उसका मन कर्म में लीन है, कर्मशीला है, अपने कर्म में लीन है। गुर हथौड़ा हाथ, कोमल नारी है, लेकिन कठोर हथौड़ा उसके हाथ में है। करती बार बार प्रहार, वो क्या कर रही है? उस हथौड़े के सहारे से बार बार कठोर चट्टान पर, पत्थर पर प्रहार करती है और उसे तोड़ने का प्रयास करती है। पत्थर को तोड़ने का प्रयास करिए। सामने तरुमलिका अट्टालिका प्रकार, जहाँ पर बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उसके सामने एक बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ी इमारतें हैं। चढ़ रही थी तो सूर्य देवता तमतमा रहे थे, दोपहर के समय में आग बरसा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, ग्रीष्मकाल था, ग्रीष्म ऋतु थी। दीवा का तमतमाता, दीवा ने सूर्य क्रोध से तमतमा रहा था, क्रोधित होकर आग बरसा रहा था, गर्मी बरसा रहा था। उठे झुलसाते हुए लू, ये जो हवा है, गर्म हवा को लू कहते हैं। तो ये गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्म हवा बह रही है, और ये गर्म हवा कैसे लगती है? आग की तरह लगती है। सूर्य से जो गर्मी आती है वो भी आग की तरह लगती है और उस युवती के शरीर को जला रही है। तो ऊपर से सूर्य आग बरसा रहा है, नीचे गर्म हवा लू के रूप में बह रही है और तन बदन में आग लगा रही है। धरती भी जल रही है, रुई की तरह। धरती किसके समान जल रही है? रुई की तरह। सूर्य के प्रभाव से धरती भी जल रही है। देखो वो कहाँ पर बैठ के काम कर रही है? सूर्य के नीचे, धरती के ऊपर और हवा के बीच में। धरती गर्म, लू, गर्म हवाएं लू, वो भी उसके शरीर को तपिश दे रही है। सूर्य क्रोधित होकर आग बरसा रहा है, गर्मी बरसा रहा है। गर्द चिंगारी खा गई पराई के ऊपर। चिंगारी, तो कोई चिंगारी हमारे शरीर में जब लगती है तो हमको पीड़ा होती है। तो ये जो हवा है चिंगारी की तरह है, जो उस नारी के शरीर पर पड़ रही थी,
वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है मैं तो इस परिस्थिति में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। तो देखिए कितना कठोर वातावरण है, कठिन वातावरण है, लेकिन मजदूर वर्ग को इसमें भी आराम नहीं है। वो निरंतर अपने काम में, अपने कर्तव्य में लगी हुई है। देखते देखा मुझे तो एक बार, कवि बोलता है, मैंने उसकी परिस्थिति को देखकर एक बार थोड़े समय के लिए उसकी तरफ सहानुभूति की नज़र से देखा। उसने भी मेरी तरफ देखा और उसके बाद उसने उस महल की तरफ देखा। देखकर कोई नहीं, देखा उस महल में कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई। उसके बाद उसने मेरी नज़र से मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखकर उसको ऐसा लगा है जैसे वो अपनी कोई पीड़ा को बताना चाहती है, और मुझे ऐसा लगा कि इसकी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे किसी को मारा जाए और उसके बाद उसको रोने में ना दिया जाए। जब हम मार खाते हैं ना तो हमारी पीड़ा, दुख आंसू के रूप में निकलते हैं। तो इस पर ये मार पड़ रही है, गर्मी की मार पड़ रही है, परंतु वो रो भी नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर हमको मार पड़ती है और हम रो नहीं पाते हैं, तब वो दर्द शरीर को कितना मतलब परेशान करता है, इसको समझा सकते हैं। कभी बोलता है ऐसा लगता है मानो सजा सहज सितार सुने मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। सितार से मधुर आवाज आती है, सितार से हमेशा मधुर आवाज आती है। सितार के तार टूट जाए ना तो उसके बाद उसके अंदर जो स्वरहीन आता है, कोई स्वाद नहीं आता, कोई रस नहीं आता। एक क्षण वह कापी सूखा, वो काँप गई, कुछ पल के लिए वो काँप गई। ढुलक माथे से सीकर, उसके माथे से एक पसीने की कुछ बूंदें गिरी। लीन होते कर मैं फिर कहा मैं तो मेरे को देखने बाद कई बोलता है पसीने की कुछ बूंद उसके माथे से गिरी और उसने फिर मुझे कहा, काम में लीन होने के बाद ऐसे कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कवि ने एक मजदूर स्त्री के प्रति सहानुभूति दिखाई कि ऐसी कठोर परिस्थिति में काम करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत बन गई। मजदूर वर्ग का जीवन अभाव में, दुखों में, कष्टों में, इसलिए वो मजबूर है। जबकि धनवान लोग सुख सुविधाओं में अपने घर में चैन की नींद ले रहे हैं या आराम से बैठे हैं, और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग इन कठिन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ने का कठिन काम कर रही है। तो ये जो असमानता है, ये जो अंतर है, इसको देखकर कवि को बहुत दुख होता है। तो आइए कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं। पत्थर तोड़ने वाली की दशा असहनीय है। युवती इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है। इस कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। इस कविता में कवि ने एक असहाय, मजबूर स्त्री का वर्णन किया है। मजदूर स्त्री के हाथ में हथौड़ा है, वह हथौड़े से पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। दीवा का तमतमाता रूप का मतलब है सूरज से तेज धूप निकल रही है। ढुलक माथे से सीकर का मतलब है कि उसके माथे से पसीने की बूंद गिरी है। गर्मी के कारण से पूरे शरीर में और माथे में भी पसीना आ गया है, और अब पसीने की बूंदें उसके माथे से नीचे भी गिर रही हैं। युवती ने कवि को देखकर भी अनदेखे भाव से देखा। वो मजदूर स्त्री छाया विहीन पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का कठोर काम कर रही है। मतलब देखो, जहां पर वो काम कर रही है वहां कोई छायादार पेड़ भी नहीं।
युवती के सामने एक बहुत बड़ी इमारत है, जिसके लिए यह पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो भीषण गर्मी का यहाँ पर भयानक वर्णन है, जिसमें सूरज की धूप तपिश से दिन तपतमाता है। लू की धूल भरी आंधियां थपेड़े आ रहे हैं, धरती भी तप रही है, रूई के समान जल रही है। गर्मी में तपन में लेखक ने, कवि ने मजदूर स्त्री की पीड़ा को, कष्ट को अपने मन में अनुभव किया है। कविता में कवि ने एक मजदूर स्त्री की मजबूरी और दयनीय दशा का वर्णन किया है। उसकी ये व्यवस्था है, मजबूरी है कि इतने कष्टों को सहते हुए इतना कठोर काम कर रही है और वो अपने काम में विलीन है। जहाँ वो बैठी है कोई छायादार पेड़ भी नहीं है, सामने घनी छाया वाले वृक्ष और सुख सुविधाओं वाले महल खड़े हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उस युवती को कोई सुख सुविधा यहाँ पर नहीं है। वो अपनी गरीबी से लड़ रही है, अपनी परिस्थितियों से लड़ रही है और काम कर रही है। चंद पैसे के लिए वो काम कर रही है। कवि उसकी करुण दशा देखकर सहानुभूति का भाव प्रकट करता है, सहानुभूति की नज़र से उसको देखता है। वह कवि की तरफ देखकर फिर भवन की ओर देखने लगती है। वो कवि को अपनी व्यवस्था का आभास कराती है। वह कहती है, जिस प्रकार कोई टूटा हुआ शीशा है, कवि बोलता है, जिस प्रकार कोई टूटा हुआ सितार कसकर वादन को तैयार हो जाए लेकिन उसके स्वर सुनाई ना पड़े, ठीक उसी प्रकार वह असहाय मजबूर युवती जो भीतर से बहुत दुखी है, पीड़ित है, पीड़ा है, उसके स्वर में कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस प्रकार इस कविता में एक मजदूर स्त्री की मजबूरी का मार्मिक चित्रण है और कवि उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता है वो दूर होनी चाहिए, भेदभाव जो है, सामाजिक भेदभाव वो दूर होना चाहिए। तो मजदूरों की दशा में सुधार होना चाहिए। इतना काम करने के बावजूद भी उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जीवन भर वो काम करते हैं लेकिन अपने लिए कोई अच्छा घर या अच्छी व्यवस्था भी नहीं कर पाते। हमारे लिए वो बहुत कुछ करते थे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इसका मेन कारण है आर्थिक विषमता। तो हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करना जरूरी है, तभी मजदूर का कल्याण हो सकता है। अन्यथा वे जिंदगी भर इसी प्रकार मजदूरी करते रहेंगे परंतु उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होगा, कोई सुख नहीं आएगा, कोई खुशियाँ नहीं आएंगी। तो इस प्रकार मजदूर वर्ग, काम करने वाले स्त्री पुरुष जो भी हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाना जरूरी है। इसलिए कवि ये प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से उठाता है। अब आपको ये कविता को पढ़ना है, याद करना है और इसमें जो कठिन शब्द है उसको रफ कॉपी में लिखना है। पाठ 12 तक हम अभी पढ़ाए हैं, इसके बाद हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख लीजिए। आपको सभी उत्तर मोबाइल में भेज दिए गए हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछिए। अब हम प्रश्न उत्तर को आपको ब्लैक बोर्ड में लिख कर भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहिए और प्रश्न उत्तर बनाते रहिए। ग्रामर की किताब खोलिए, उसमें आपको पत्र लेखन देखिए, पढ़िए और कॉपी में लिखिए। निबंध को पढ़िए और कॉपी में लिखिए। लिखने का काम भी साथ साथ करते रहिए। लिखने का अभ्यास अगर आपका रहेगा तब आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ हर दिन लिखिए, चाहे वो पोट्री से लिखिए चाहे प्रोज से लिखिए। एक पैराग्राफ लिखने से आप शुद्ध हिंदी लिखने का आपका अभ्यास बना रहेगा और ये जरूरी है। पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है, तब आपका
परीक्षा में सफलता में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओरल के लिए बुक रीडिंग अच्छा कीजिए, रेसिटेशन कविता को याद कीजिए, जितनी कविता हैं सबको आप बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, आप सब कुछ कर सकते हैं और इस वक्त का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। बिना परीक्षा के आप पास नहीं होंगे और परीक्षा के लिए जरूरी है पढ़ाई कीजिए, परिश्रम कीजिए। बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, नमस्कार।